पीछे एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो संस्कृत के एक्चुअल वर्ड्स हैं उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमें यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे वेद को वेदा मत कहिए, चाहे आप इंग्लिश में ही क्यों ना बात कर रहे हो। अगर उसमें वेद वर्ड आपको यूज़ करना पड़ता है तो उसे वेदा मत कहिए, वेद कहिए। और योग को योगा मत कहिए, चक्र को चक्रा मत कहिए। और ये सब शब्दों में जो आ लग गया है ना, वो बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ये दी थी कि जो ये हर शब्द के आगे आ लग गया है वो वेस्ट से आया है। रीज़न क्योंकि उन्हें प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है जो संस्कृत के वर्ड्स हैं। बट इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी थी उस टाइम पर। सो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल वर्ड से, जैसे वेद से वेदा कैसे बन गया, वेद बोलने में उन्हें क्यों दिक्कत आई थी और वेद से वेदा कैसे बन गया। एक्चुअली रियल वर्ड वेद भी नहीं है, संस्कृत का वर्ड है वेदः। वेद और उसके आगे विसर्ग, जो 2 डॉट्स लगते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉलन भी बोलते हैं। वो इंग्लिश में कॉलन होता होगा बट संस्कृत में विसर्ग होता है। एक्चुअल वर्ड इज़ वेदः। उसी तरीके से चक्रः, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी अगर संस्कृत स्कूल टाइम में पढ़ी होगी तो जब हम बालक के बारे में पढ़ते थे, बालकः, बालकौ, बालका, तो पहला वर्ड होता था बालकः। देयर इज़ नो वर्ड एज बालक। हर जो भी मैस्कुलिन वर्ड्स हैं, जो भी पुल्लिंग शब्द हैं, उनके आगे विसर्ग लगते हैं। तो एक्चुअल वर्ड जो है, जैसे वेद का है वेदः, संस्कृत वर्ड है वेदः। हिंदी में विसर्ग नहीं होते इसलिए वो वेद बन गया, विसर्ग हट गए हैं। तो जो वेदः है वो जो वेस्ट के लोग हैं उन्हें बोलने में दिक्कत होती है। तो वेदः से वेदः, अब एंड में जो अह आ रहा है वो अह उनसे नहीं बोला जाता, तो वो श्रिंक होता चला गया। वेदः, वेदः, वेदा, वेदा, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म होते होते वेदः का वेदा बन गया। सिमिलरली बाकी सभी शब्दों के लिए भी। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यूज़ कीजिए, चाहे आप संस्कृत में चाहे आप इवन संस्कृत में यूज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हिंदी में यूज़ कीजिए। संस्कृत में कर सके तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इवन इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यूज़ द वर्ड वेद और वेदः, नॉट वेदा और वेदास, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ओके।